वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज एक बहुत ख़ास चीज़ पर वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बहुत ही वल्नरेबल वीडियो भी रहेगी मेरे एंड से। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट टू डू व्हेन योर नेगेटिव वॉइसेस इन योर हेड कंप्लीटली गो अगेंस्ट यू। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, फॉर ईयर्स आई हैव लिव्ड विद दैट वॉइस विथ मी, जो हर मोमेंट कहती थी कि यू आर इनकेपेबल, तेरे में कुछ कमी है, तू गलत है। मैं कभी कोई सक्सेस भी अचीव कर लूँ तो ये तो तुझे लक से मिल गई है, ना ना ना, यू हैव नॉट वर्कड हार्ड फॉर दिस, ये तो तुझे मिल गया है यूं ही, यू आर नॉट लाइक स्पेशल, यू आर नॉट सक्सेसफुल। वो आवाज़ पीछा नहीं छोड़ती थी। मैं कुछ भी कर लूँ, आई ट्राइड सो मैनी थिंग्स टू जस्ट प्रूव टू माई सेल्फ, बट वो आवाज़ नहीं गई। आज भी कई बार आती है, आज बहुत रेयर कम कर चुका हूँ, बट वो तुम्हें बताऊँगा कैसे कम किया हूँ। तो इफ़ यू आर लिविंग विद दीज वॉइसेज ऑफ फेलियर, these voices of self-hatred with yourself, you need to listen to it carefully. See, maybe because of various reasons तुम जीवन भर अकेले रहे हो, या फिर समाज ने तुम्हें सही से ट्रीट नहीं किया, या फिर you have been bullied, which obviously I was and I lived alone too. मैं रूम में बंद होने लग गया था, मैं अपने आप को होल्ड करके रखने लग गया था, केबिन्स में, स्लाइड कंपार्टमेंट्स में, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलता था। ऑल्दो आई वॉज एक्सट्रोवर्ट बाय नेचर, बट आई नेवर डिड, बिकॉज एक मन में फियर आ जाता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप सोशली डील नहीं कर सकते। और कभी कभी ये भी लगता था कि यार बाहर दुनिया कितनी वियर्ड बातें कर रही है, लाइक मैं तो बढ़िया बातें करता हूँ। एक ये भी चीज़ थी, इस वजह से मैंने कट ऑफ किया। बट एक ये भी चीज़ थी कि डीप इनसाइड देयर वाज दिस वॉइस कॉन्स्टेंटली इन माई हेड कि यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। जब मैं जॉब करने गया, आई वॉज नॉट एबल टू सस्टेन माई सेल्फ, लाइक लिटरली जब मैं गुड़गांव में था, 1 year डाउन द लाइन जॉब करते करते आई वॉज डिप्रेस्ड AF। एंड व्हेन आई से डिप्रेस्ड, आई वॉज एक्चुअली डिप्रेस्ड। नो मैटर कि सिर्फ जॉब एक इशू नहीं था, माई एंटायर लाइफ वॉज फेलिंग, फ्रॉम माई फैमिली इशूज़ टू माई failing relationship, toxic manipulation, games, to my bad habits, my addictions, to internet, to gaming, to etc, to junk eating and all that. But उसमें भी एक वॉइस आने लगी थी कि दिमाग में, भाई तू पहली बार घर से बाहर निकला और खुद को संभाल नहीं पाया, कम ऑन, हाउ यू गोना सस्टेन योर सेल्फ इन फ्यूचर, कैसे करेगा, तेरे तो बस का नहीं है, तू हमेशा बच्चा रह जाएगा, यू आर नॉट ग्रोइंग अप। तो ऐसी आवाज़ें आती थी। आज बहुत कम है, आज रेयरली आती है, एक आध चीज़ों को लेकर है, उसको मैं सही कर लूँगा। तो आज बताने वाला हूँ कि कैसे उसको सही किया। और अगर तुम इन आवाज़ों के साथ रह रहे हो, तुम्हें निकलना ज़रूरी है। यू गॉट अ ह्यूमन स्पिरिट। तुम अपना बेस्ट वर्जन कभी बन ही नहीं पाओगे अगर इन आवाज़ों के साथ रहे। वो आवाज़ फॉर वॉट एवर रीज़न वो है, अब हमें नहीं पता वो कैसे है, ड्यू टू सम ट्रॉमा, ड्यू टू बुली, या फिर आइसोलेशन, या फिर तुम्हें हमेशा से इग्नोर किया गया और तुम फील करने लग गए कि यू आर दैट पर्सन जो इग्नोरेंस डिजर्व करता है, हु डोंट डिजर्व बेटर थिंग्स इन लाइफ। You need to hear this. You need to do the impossible. मैंने शायद से पहले भी किसी वीडियो में बात की होगी, आज थोड़ा और ज़ोर दे के बात करता हूँ और अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, थोड़े से वल्नरेबल भी हैं, कि किस तरीके से आई डिड द इम्पॉसिबल एंड वो आवाज़ कम हो गई। तो अगर तुम किसी भी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो, इमीडिएटली टैकल दैट और वो ख़त्म हो जाती है। वो आवाज़ तुम्हें कहती है कि तू नहीं बोल सकता इंटरनेट पर आके। मेरी पहली वीडियो देखो, आई मीन मैं उसमें सेल्फ हेट्रेड की बात कर रहा हूँ। आई एम गिविंग अ टाइट स्लैप टू दैट वॉइस इन माई हेड दैट सेज कि पीपल विल हेट यू और पीपल विल जज यू और यू कांट डू दिस। और आज मैं बढ़िया से करता हूँ। कैसे? वो चीज़ ख़त्म कर दी मैंने, कैसे? टैकल करके। एंड नॉट जस्ट दैट, आई वॉज लिविंग विद दैट वॉइस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। जब मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करने जाता था, हमेशा से एक आवाज़ आती थी, भाई फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। मैंने रैप करना शुरू किया था, भाई फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, एंड विच आई डिड ऑल्सो, अगर मैं समाज के नज़रिए से देखूं। बट मैं तो लड़के ही पास था भाई। मैंने एक सपना देखा था रैप करने का, मैंने 13 गाने बनाए, म्यूज़िक में आज भी परस्यू कर रहा हूँ, मैं जीत गया। मुझे नहीं चाहिए उस आवाज़ का वैलिडेशन, क्योंकि वो तो अगर मैं बन भी जाता एक प्रोफेशनल रैपर, जो कि अब मुझे पता है मेरी चीज़ नहीं है, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। मैं गाने आज भी बनाता हूँ, शशांक दिस साइड म्यूजिक इज़ द चैनल, आई स्टिल रैप बिकॉज आई हैव पैशन फॉर इट। तो रैपर वो है जो रैप करता है, ना कि वो जो उससे कमा रहा है। तो उस वॉइस के प्रति तुम्हें एक काउंटर वॉइस जनरेट करनी पड़ेगी, जहाँ तुम उसको लेजिट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, और कर्म से बड़ा लेजिट आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। अगर तुमने कर्म से ही उस वॉइस को गलत प्रूव कर दिया, तो कोई लेजिट आर्ग्यूमेंट उससे बड़ा है ही नहीं। जैसे मेरे केस में, दैट वॉइस यूज टू से मी कि यार तू मिमिक्री कर रहा है और या रैप करने गया स्टेज पे, तू हार जाएगा, कम ऑन, पीपल आर नॉट गोइंग टू अप्रिशिएट यू, दे आर गोना लाफ ऑन यू, और तू स्टक हो जाएगा और तेरी खिल्ली उड़ जाएगी। एंड पता है, लाइक दिस इज़ वॉट मैनिफेस्टेशन इज़ फॉर रियल भाई। तुम जितना नेगेटिव सोचोगे वो चीज़ें हो जाएंगी। इवन इफ़ यू डोंट बिलीव कि मैं आंखें बंद करके पैसा अट्रैक्ट कर सकता हूँ, मेरे भाई, अगर तुम आंखें खोल के डर रहे हो या आंखें बंद करके डर रहे हो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल। इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम भी जानते हो, जब तुम डरों में होते हो तो तुम डर में होते हो, और वो डर मैनिफेस्ट हो जाता है। एनीवेज, वही डर मेरा मैनिफेस्ट हो गया।
मैं भूल गया, क्योंकि हर समय जब दिमाग में आई एम गेटिंग दिस थॉट कि यार मैं तो जाऊँगा स्टेज पे, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कैसे करूँगा, नहीं हुआ ना, क्योंकि दिमाग में अब ये चल रहा है। अब ये नहीं चल रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी गई, मैंने मचा दिया, अब ये चल रहा है कि मेरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं रुक गया स्टेज पर, आई वाज लाइक स्टक। मेरे पास वीडियो भी है, किसी दिन दिखाऊंगा, किस दिन आई विल मेक दैट वीडियो पब्लिक। और स्टेज पे रुक गया मैं, एंड टू माई सरप्राइज वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा दिमाग कहता था, जैसी वो वॉइस कहती थी। एवरीवन अप्रिशिएटेड, इनफैक्ट लोगों ने कहा कोई नहीं छोटे, कंटिन्यू कर, हम यहीं खड़े हैं, ताली बजाई, हुटिंग भी करी, मेरे रुकने के बाद हुटिंग करी। तो दो पर्सपेक्टिव मेरे चेंज हुए, एक तो दुनिया अच्छी है, सेकेंडली ये माइंड झूठा है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना ये कह रहा है। यू वॉन्ट डाई इन द वर्ल्ड, rather you will thrive in this world. People are there to support you as well. I am that prime example. I want each and everyone to grow. लोगों को लगता है भाई ये तो सिर्फ अपनी ग्रोथ कर रहा है, भाई मैं तुम्हारी भी कर रहा हूँ। चैनल के इंट्रो में ही लिखा है, बायो में ही लिखा है, आई वॉन्ट टू ग्रो टुगेदर विथ यू। मे बी तुमसे 2-3 कदम आगे हूँ किसी चीज़ में, थिंकिंग में, पर्सपेक्टिव में, क्योंकि पूरा दिन दे रहा हूँ। तुम भी हो गए यार, कोडिंग में आगे तुम हो गए मेरे से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एनीवे, तो वो आवाज़ को गलत प्रूव किया कर्म से, मैं फिर भी उतरा करने हारा, और मैंने देखा यार तो गलत है। लोगों ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, ये आवाज़ ऐसे ही कह रही थी। सेकेंडली, जब मैं अपने जॉब छोड़ने जा रहा था, आई रिमेंबर इट वॉज ईयर 2023, और मैंने अपना पीजी तक बुक कर लिया था गुड़गांव में, क्योंकि मैं घर आ गया था, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आई वॉज जस्ट नॉट इन कंडीशन टू डू द जॉब, इट वॉज किलिंग मी। और मैं घर आ गया था, और जब मुझे छोड़ना था, मैं अपने डर को इतना बड़ा देख पा रहा था, लाइक 22 फीट का डर है मेरे सामने, माई हाइट इज 6 फीट, एंड वो डर मुझे 22 फीट का एक डीमन दिख रहा था। आई वॉज नॉट एबल टू क्विट दैट जॉब, लीव दैट जॉब। लग रहा था पता नहीं क्या होगा यार, भूखे मर जाऊंगा, आगे शादी नहीं हो पाएगी, बच्चों को कैसे खिलाऊंगा, कुछ भी नहीं, रिलेशनशिप वॉज ऑलरेडी टॉक्सिक, शादी की बात भी कहाँ से आती है। बट लग रहा है डर, एक ऐसी चीज़, वही लिमिटिंग वॉइस कि तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो कर ही नहीं सकता। मेरे घर वाले मुझको मोटिवेट कर रहे हैं कि शशांक यू आर अ टैलेंटेड गाय, भाई तू मेहनत करने वाला इंसान है, तू पढ़ने वाला है, कुछ नहीं होगा तो दो हाथ दिए ना, मजदूरी करके कमा लेंगे। लेकिन ये डर नहीं मान रहा, और मुझे ही हीन भावना प्रूव करा रहा है। द मोमेंट कि मैं सोच रहा हूँ मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, क्यों ऐसी आवाज़ आई? बिकॉज ये वॉइस तुमको नीचा दिखाती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। द थिंग इज़ यू आर ह्यूमन, तुम कुछ भी कर सकते हो, एक्चुअली कुछ भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तो इनफैक्ट बहुत छोटी हैं। यू कैन डू एनी थिंग यू सेट योर माइंड टू, एनीथिंग। हम इंसान है, हम चांद पे पहुंच गए। 10 फीट का पेड़ चढ़ना मुश्किल लगता है ना, कैसे चढ़ेंगे ऊपर? इंसान चांद पे पहुंच गया, इमेजिन, सोच के। बहुत कुछ कर सकते हैं। जॉब छोड़ी, आज 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो चुके हैं, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। डिड द अपोजिट, डिड द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल उस आइडेंटिटी के लिए, शशांक के उस वर्जन के लिए जो चीज़ इम्पॉसिबल थी, चल रहा है सब कुछ, बिलीफ ब्रेक हो गया। और आज इतना तगड़ा बिलीफ है भाई, ये सब भी मुझसे छीन लो, दोबारा से बना सकता हूँ। आई कैन डू दैट अगेन, क्योंकि मैंने किया हुआ है, आई हैव सर्वाइव्ड दैट। तो एक बार तुम जब उस नेगेटिव वॉइस को टैकल कर लेते हो ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। 1 सेकेंड, आई पुट माई अलार्म। मैं अपना डे ट्रैक करता हूँ पूरे दिन, तो हर 2 घंटे पे एक अलार्म बजता है, मेरे को ट्रैक करना होता है। एनीवे, हाँ, तो जब भी तुम इम्पॉसिबल करते हो चीज़, तो तुम्हारा वो स्ट्रक्चर चेंज होता है। दिस इज हाउ यू काउंटर दैट नेगेटिव वॉइस, सीधा कर्म से। एफर्मेशंस डू वर्क, मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करता है, विजुअलाइजेशंस वर्क, बट सबसे प्राइम लेवल का वर्क रियलिटी बेस्ड। क्योंकि कई लोगों को मैनिफेस्टेशन भी लगता है यार क्या पता नहीं करता हो, हम बस बोल बोल के कैसे कर सकते हैं। द थिंग इज इट वर्क्स, बट इवन इफ यू डोंट बिलीव, कर्म, ऑब्जेक्टिव रियलिटी तुम्हारी सीधा बदल जाएगी ना। जॉब छोड़े हुए 2.5 साल हो गए, किसी चीज़ की कमी नहीं आई, डूइंग ग्रेट मैन, इंटीग्रेटेड ऊपर से हूँ। आज भी डर लगता है तो कहता हूँ सर्वाइव कर लूँगा भाई, क्या हो गया। लाइफ इज़ टू बी लिव्ड मैन, जीवन तुमको कहीं लेके जा रहा है, उस वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस को फॉलो करो। देन in my early childhood, it's like very vulnerable to me even revealing. I was bullied by classmates, और there was this fear almost कि how I'll tackle, तू तो नहीं कर सकता, तू टैकल नहीं कर सकता, तूने कभी अपना स्टैंड नहीं लिया है। और घर वाले भी केयर करते थे, आई वॉज इन डिफरेंट प्लेस, जो कि मेरी नेटिव प्लेस नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप अकेले होते हैं, आपका सोशल सर्कल ब्रेक हो चुका है, आप अकेले किसी जगह पर गए और वहाँ पर लाइक लिटरली तगड़ी वाली लड़ाइयाँ हो रही हैं, पीपल आर बुलिंग ईच अदर एंड ऑल दैट। तो आई वॉज दैट शरीफ किड टिल 9th क्लास तक मैंने गाली भी नहीं दी थी। एंड आई रिमेंबर दैट डे स्टिल कि जिस दिन मेरे को लगा था यार मेरे को इंटीग्रेट करना जरूरी है सारे एंगल अपने लाइफ के, गाली देना इतना भी बुरा नहीं है, मैं प्रैक्टिस करके गया था। एंड द डे आई अब्यूज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज ज़रूरत थी, वो लोग मानते ही नहीं वैसे। बुली डोंट टारगेट द फिजिकली वीक पीपल, दे टारगेट द इमोशनली वीक पीपल हु वॉन्ट रेजिस्ट। तो मैं प्रैक्टिस करके गया था गाली देना। एंड आई रिमेंबर द डे आई अब्यूज इन द क्लास, एवरीवन वाज लाइक, ओह शशांक ने गाली दी। एनीवे, लर्न टू टैकल दैट एज वेल।
दिमाग में आवाज़ आती थी, भाई तू दोबारा नहीं झेल पाएगा, ये इंसान भी वैसा निकला तो वो भी मुझे देख रहा है, तो ऐसा भी हो रहा है, तो वैसा भी हो रहा है, तो सब तेरे पीछे पड़े हैं, दोबारा से वैसा हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट. बचपने का दिमाग इतना नहीं होता है. हाउ यू कैन शेप दैट? बाय चेंजिंग योर एंटायर आइडेंटिटी. आई रिमेंबर, मैं अभी, ये तो अभी से 2 साल पहले की बात है, आई वॉज देयर एंड सम सिचुएशन लाइक दैट अराइज. एक ऐसी सिचुएशन ही वैसे से आ गई थी वेयर देयर वर मेनी पीपल हु आर टॉकिंग लाइक BS, who were ready to almost fight, and I was there. I stayed there. मैं नहीं जाऊँगा भाई. if I'm right, I won't go. और खुद ही दिमाग में सोच के तो क्यों? if the entire shit break loose, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई. I'm not giving up. And this gives you confidence. This thought alone, कि you might be 4 to 5 people, you can hit me but I will hit back. तुम मेरे को हरा सकते हो, जीतने का तो किसको पता है यार लाइफ में, और तुम मुझे मार के कितने दिन जी लोगे? 20 साल और जी लेगा भाई, 40 साल और ओके 60 साल जी लेगा, जाना सबको है. टैकल्ड इट वाया स्पिरिचुअल थॉट्स कर्म के लेवल पे. तो कर्म के लेवल पे मैं वहीं खड़ा रहा, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ. आज भी कोई पंचायत होगी तो मैं निकल भी जाऊँगा, बट द थिंग इज़ यू नीड टू बिल्ड दिस कॉन्फिडेंस. डू समथिंग दैट इज़ टोटली अगेंस्ट दैट वॉइस. वो तुम्हें कह रही है तू डील नहीं कर सकता, तुमने वहाँ खड़े होकर प्रूव कर दिया मैं डील कर सकता हूँ. रोक ले, मैं डील कर सकता हूँ, और मैं सब कुछ डील कर सकता हूँ. सिमिलरली लाइक फियर ऑफ फेलियर आता था भाई. मैं अपने लाइफ के एक ऐसे हेल्थ स्टेट विच आई ऑफन टॉक अबाउट, उसमें पहुंच गया था वेयर आई जस्ट वांटेड टू डिलीट माई सेल्फ ऑनेस्टली. तो ये तो लाइफ के लेवल पे फेलियर है यार. एक इंसान कोई एग्जाम में फेल होता है, कोई कहीं फेल होता है, कोई कहीं फेल होता है. मैं जब हुआ और मेरे को मन नहीं कर रहा जीने का, आई वाज लाइक भाई अपन तो लाइफ के लेवल पे हो गया यार फेल, तो वो भी डील कर लिया. आज लाइक टोटली इंटीग्रेटेड, डूइंग द बेस्ट इन माई लाइफ. आई एम सो एक्चुअली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ. कैसे? टैकल दैट वॉइस. उसको बोलो कि मैं फेलियर नहीं हूँ भाई, मैं जी सकता हूँ, और मैं बहुत बढ़िया से जी सकता हूँ, है ना. सेल्फ हेट्रेड वाला आता था, आज देखो मैं खुद से हेट करता था. इनफैक्ट वो वॉइस मुझे कहती थी कि तू सही नहीं है. हेट, सेल्फ हेट, सो मच ऑफ सेल्फ हेट. आज सो मैनी पीपल लव माई आइडियाज़, लव माई व्यूज़, बिकॉज दिस इज़ हु आई एम. आई एम नॉट दैट वॉइस. वो वॉइस के हिसाब से मैं एक बुरा इंसान था, मैं नहीं हूँ. दिस इज़ हु आई एम. मेरे कर्मों से मैं बनता हूँ, और मैं हर दिन अच्छे कर्म करता हूँ. तो तुम भी करोगे. योर दैट वॉइस विल डिमिनिश इट सेल्फ. भगवानों के साथ उठना बैठना शुरू करो. आई ऑलवेज से दिस थिंग, डोंट सिट विद डेविल्स, सिट विद गॉड्स. तुम अपने आप को तबाह मत करो. द एंटायर प्रॉब्लम इज दिस, when your day goes haywire, when your psyche goes haywire, when some issue arises in your life, you completely go and destroy yourself. We don't do it now. We respect our souls. हम पैदा हुए हैं भाई, मैं खुशी से जीऊँगा, मैं अपने आप को बिगाड़ूंगा नहीं. भगवान के साथ बैठो, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, लिखाई नहीं हो रही, नाम जप करो, भगवान के साथ बैठो. आज भी जब वैसे दिन आते हैं, आई गो अगेन एंड आई प्रे. इट हेल्प्स मी. आई रीड बुक्स. मेरा भगवान ये है, मैं कर्म करता हूँ, मैं ये वीडियो बनाता हूँ. वर्क इज़ वर्शिप. सो एंड सेल्स, जब बिजनेस कर रहा था, ऑनलाइन स्टफ आई यूज टू सेल, बता भी रहा हूँ मैं कि करता था और अभी भी होता है. तो सेल्स यूज टू गो अप एंड डाउन. लगता था पता नहीं क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी. तो एब्सोल्यूट कम भी हो रखी थी, फ्रॉम एब्सोल्यूट हाई. एक ज़माना था भाई बहुत तगड़ा कमाया, एंड देन वो कम हो जाती थी. लगता था यार क्या ही हो जाएगा, हम तो परेशान हो जाएंगे. डेल्ट विथ इट. कुछ नहीं हो रहा, काम करेंगे, प्रोडक्ट को बेटर बनाएंगे, एड्स बढ़िया से लगाएंगे, नए कैंपेन्स रन करेंगे, न्यू स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, हो जाएगा. इट्स अ गेम आफ्टर ऑल. लाइफ इज़ अ गेम. यू नेवर लूज. सो डोंट लेट दैट वॉइस से यू आर लेस. और अब आज क्या आती है कि शशांक भाई तू जब से जॉब छोड़ा तब से घर पे ही है, और जब लास्ट बार गुड़गांव में गया था तब भाई तू संभाल नहीं पाया था. ऑल्दो मेरे लाइफ के सारे एस्पेक्ट फेल हो रहे थे, इसलिए नहीं संभाल पाया था. बट आती आज भी है कि घर पे ही है, कैसे सस्टेन करेगा बाहर तू. और मैं हमेशा से अपने रूम में रहा हूँ, ये भी बता दूँ. तो वो वॉइस मुझे ये भी कहती है कि यार तू तो हमेशा से रूम में रहा है. हाउ विल यू सस्टेन इन दिस सोसाइटी, हाउ विल यू डू दिस दैट एटसेट्रा एटसेट्रा. द थिंग इज़ भाई निकलूंगा मैं 1 साल बाद, आई विल गो आउट, प्रोबब्ली मेक सम व्लॉग्स टू. मैं ट्रैवल करूँगा, आई डोंट नो, बट कांट लेट दिस वॉइस विन, क्योंकि मैं सब कर सकता हूँ. और सब करूँ ये जरूरी नहीं है, बट मैं कर सकता हूँ. दिस वॉइस कैन नॉट टेल मी कि वॉट आई कांट डू. आई विल गो डू सम सोलो ट्रिप्स, आई डोंट नो व्हाट. बट 1.5 साल बाद, क्योंकि अभी आई एम लाइक फोकस्ड ऑन दिस टू, शशांक दिस साइड, रीडिंग बुक्स, गेनिंग पर्सपेक्टिव्स, इन सम टाइम विल मूव आउट. तो इस आवाज़ को हम जीतने नहीं देते. आई रिमेंबर दैट टाइम जब पापा मेरे को ले गए थे साइकियाट्रिस्ट के पास, एंड लाइक मैं सोता नहीं था बहुत देर तक, लाइक 9-10 सुबह के 9-10 बजे तक नींद नहीं आती थी. एंड ही वॉज रियली वरीड. तो वो ले गए थे मेरे को, उन्होंने दुनिया भर की दवाइयाँ दे दी. एंड अगेन मैं दवाइयों पर टिप्पणी नहीं करूँगा. मेरे केस में इट लाइक लिटरली मेड मी गो हे वायर कम्प्लीटली. आई डोंट रिकमेंड अनलेस तुम्हें लाइक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक बॉडी में शिवरिंग हो रही है, ये सब हो रहा है. मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज ऑल फिलोसफिकल गैप्स, कुछ नई चीज़ें समझ में आती, क्लैरिटी नहीं थी, परेशान रहता था, ओवर थिंक करता था. तो आई रिमेंबर कि मैं गाड़ी में बैठा था ऑन दोज मेड्स, मेरी कॉन्शियसनेस पूरी नम हो चुकी थी.
एंड दिमाग में अचानक से गाड़ियाँ मैं दूसरी देख रहा हूँ, हम लोग पार्टी में जा रहे थे, दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं, एंड आई वाज लाइक कि यार, वो आवाज़ मेरे से कह रही शशांक तू तो नहीं चला पाएगा, तू चला लेगा ऐसे कल को, जैसे देख लोगों ने घर बनाया है, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, विल यू बी एबल टू डू, तू तो नहीं चला सकता गाड़ी ऐसे, गाड़ी नहीं चला सकता भाई, तू खुद ही आने लगी। मैं उस टाइम इतना नंब था क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस नंब हो गई थी आफ्टर दोज मेड्स, एंड द वॉइस वॉज लाइक तेरे बस का नहीं है, तू कहाँ चला पाएगा गाड़ी। ये मैंने पापा से कहा पापा गाड़ी रोको, चला के तो मैं ही लेके जाऊँगा। मेरी दोनों बहनें भी थी, बैठा मैं गाड़ी में, चला के लेकर आया, टैकल दैट वॉइस। वो वॉइस आज है ही नहीं, ख़त्म हो गया, बिकॉज यू कैन नॉट टेल मी वॉट आई कैन नॉट डू मैन, स्पेशली बेसिक चीज़ें। कोई अगर चीज़ मैं नहीं करूँगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ माई प्योर अवेयरनेस कि ये मुझे नहीं करनी है, बिकॉज ऑफ माई कॉन्शियस डिसीजन। आई वॉन्ट लेट दैट वॉइस टेल मी कि क्या नहीं कर सकता, एंड सेम फॉर यू। उस वॉइस के अगेंस्ट जाओ, तुम सब कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। हाँ, सब करोगे ये ज़रूरी नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है। लाइक मैं वर्ल्ड का बेस्ट डांसर बनना ही नहीं चाहता, लेकिन ये आवाज़ मुझको कह दे तू डांस नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता भाई, क्यों नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ द वे हाउ आई डिड एवरीथिंग इन माई लाइफ। देयर वॉज कॉन्स्टेंटली दिस वॉइस। पढ़ाई से लेकर, पढ़ाई नहीं कर सकता भाई, कर ली तैयारी, कर ली, फोकस कर लेता हूँ मैं, पहले नहीं कर पाता था, कैसे टैकल दिस वॉइस, कैसे मुझे कैसे कह दिया मैं नहीं कर सकता। 8 घंटे वहीं बैठा रहा, और मुझे आज भी याद है दिमाग में 100 तरीके की बातें चल रही थी एक साथ, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। भाई मैं पेपर लिया, पेन लिया, सारी वर्बैटिम लिखा, सारी चीज़ें वर्बैटिम, जो टीचर बोल रहे थे सारी चीज़ें लिखा मैंने। उस प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सारी चीज़ें वर्ड बाय वर्ड लिखा कि आई वॉन्ट लेट यू टेल मी। तू दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आई डोंट केयर, मैं लिखूंगा। अपने हाथ को, अपने विजन को और माइंड को एक जगह पे अलाइन किया, और वो टिकना शुरू हो गया। एंड नाउ आई लिव अ इंटीग्रेटेड लाइफ, एन इंटीग्रेटेड लाइफ। आई एम सो हैप्पी। सो दिस इज़ द ओनली वे। और अगर तुम ऐसे करोगे, योर लाइफ विल चेंज। मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द 100% थिंग दैट वर्क्स। तुम लोग कहते हो ना कि लाइफ में कैसे, आप बता देते हो जो हमारे साथ हो रहा है। भाई आई वॉज वन ऑफ यू। ये ओवर थिंकिंग मैं चैट जीपीटी करके नहीं बता रहा हूँ कैसे मत करो, मैं उसमें रहा हूँ और मैं निकला हूँ। मैं इस सेल्फ हेट में, इस लिमिटिंग वॉइस के बीच में बैठता था, रहता था। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू, एंड दिस विल वर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लंबी वीडियो है, बट इसको देखो और अप्लाई करो, बिकॉज दिस इज़ वॉट एक्चुअली वर्क्स। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आइडियाज़ के लिए जो एक्चुअली वर्क करते हैं, क्योंकि ये सच में करते हैं। थैंक यू।